ज्योति मिर्जा एकदम चली गई, हमको पता ही नहीं था। उनको एमपी बनाया, टिकट दिया, सब कुछ दिया, मदद की, जिताया उनको, फिर वो क्यों छोड़ गई वो तो सवाल मुझसे कर सकते हैं। और मेरे फादर और नाथुराम जी आमने सामने फाइट कर चुके हैं। मैं और उनके चाचा रिचपाल मिर्जा जिलापुर में लड़ चुके हैं और अभी ये हो गया है और हमेशा हम ही जीते हैं। कांग्रेस टिकट जीती है तो उससे सबक नहीं लेना चाहती तो बच्ची है। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि उन्होंने मिर्धा परिवार की राजनीति को खत्म कर दिया, लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने भी मिर्धा परिवार को मौका दिया है और बीजेपी ने भी मौका दिया है। इसका मतलब हमारे ग्रास रूट पे हमारा संगठन बहुत मजबूत है फैमिली का, इसलिए मजबूरी बीजेपी की देखो वो भी मिर्जा को ढूंढती हैं। हम 3 पीढ़ी से कांग्रेस की सेवा कर ही रहे हैं। हनुमान बेनीवाल अपने बूते पे आज तक कुछ नहीं कर पाए। हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी से उनका तक गठबंधन था, गठबंधन के वोट से जीते, राइट। तो इतना बड़ा फोर्स नहीं है जितना बड़ा फोर्स आप लोगों ने उनको मीडिया के माध्यम से बना दिया। राजस्थान की राजनीति में एक ही परिवार में कई लोग अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे में नागौर की सीट की यदि बात करें तो यहाँ से चाचा भतीजी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से हरेंद्र मिर्धा मैदान में है तो बीजेपी से ज्योति मिर्धा मैदान में है और कहीं ना कहीं वो भी कांग्रेस से ही आई है। और अगर इस सीट की बात करें तो त्रिकोणीय मामला जो है वो माना जा रहा है और ज्योति मिर्धा का संबंध कांग्रेस से रहा है। हबीबुर रहमान वो भी कांग्रेस के रहे हैं और इसके अलावा हरेंद्र मिर्धा वो भी कांग्रेस से हैं। तीनों कांग्रेस से हैं। बीजेपी के पास क्या कोई चेहरा नहीं था? बीजेपी के पास कभी कुछ था ही नहीं। पहले जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, ये एक नाम ही नहीं रहा आज तक। और सारे हमारे लोगों की जो जिसको हम करते हैं रिजेक्ट हो लेके नेता बना देते हैं। ज्योति मिर्जा एकदम चली गई, हमको पता ही नहीं था। उनको एमपी बनाया, टिकट दिया, सब कुछ दिया, मदद की, जिताया उनको, फिर वो क्यों छोड़ गई वो तो सवाल मुझसे कर सकते हैं। हबीबुर रहमान जी को कांग्रेस ने टिकट दिया, 2-3 बार एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, लोकसभा का टिकट दिया, कांग्रेस में आए, कांग्रेस छोड़ गए बीजेपी में, बीजेपी छोड़ गए कांग्रेस में, अब कांग्रेस छोड़ गए इंडिपेंडेंट। तो ये तो एक उनका एक रेगुलर सोच है नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे होते रहते हैं कुछ चीज़। हरेंद्र जी, कांग्रेस ने तो अपना जो टिकट है वो बाद में डिक्लेयर किया, लेकिन बीजेपी ने अपना टिकट पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। आपकी भतीजी चुनाव लड़ रही थी तो ऐसे में एक चाचा का फर्ज नहीं बनता? चाचा का फर्ज नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है। और मेरे फादर और नाथुराम जी आमने सामने फाइट कर चुके हैं। मैं और उनके चाचा रिचपाल मिर्जा जिलापुर में लड़ चुके हैं और अभी ये हो गया है और हमेशा हम ही जीते हैं। कांग्रेस टिकट जीती है तो उससे सबक नहीं लेना चाहती तो बच्ची है, क्या करें। और आ जाएंगे वापस जल्दी, ये पहली बार नहीं है, चौथी बार गए। तो इतिहास जो है वो 1984 का दोहराया जाएगा जब रामनिवास मिर्धा जो हैं वो नाथुराम मिर्धा से चुनाव जीते थे। जिलापुर में मैं लड़ा था ज्योति के अंकल से, वो मैं जीता था। और अभी आप माहौल देख रहे हैं, कौन जीतेगा पता लग जाएगा आपको। आरएलपी का भी यहाँ पे जिक्र करना बड़ा लाजमी हो जाता है क्योंकि नागौर में उनकी भी काफ़ी पैठ रही है। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि उन्होंने मिर्धा परिवार की राजनीति को खत्म कर दिया, लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने भी मिर्धा परिवार को मौका दिया है और बीजेपी ने भी मौका दिया है। इसका मतलब हमारे ग्रास रूट पे हमारा संगठन बहुत मजबूत है फैमिली का, इसलिए मजबूरी बीजेपी की देखो वो भी मिर्जा को ढूंढती हैं। हम 3 पीढ़ी से कांग्रेस की सेवा कर ही रहे हैं। अभी भी कांग्रेस का ही है तो मैंने कहा इनके पास है ही नहीं कैंडिडेट, ये घूम फिर के जो हमारे बीच में आएंगे हमारे रिजेक्ट को लाएंगे। तो जिस पार्टी का बेस ही नहीं है कांग्रेस, राजस्थान के अंदर कांग्रेस का बहुत मजबूत बेस है और नागौर जिले के अंदर कांग्रेस का इतना मजबूत बेस है कि आज भी कांग्रेस का टिकट इटसेल्फ आप 25-30 वोट लेके स्टार्ट करते हैं सर, आज भी। बीजेपी का ऐसा कोई यहाँ आधार नहीं है। तो नए ट्रेंड है, बच्चे हैं, ज़्यादा एम्बिशियस हैं, रातों रात बनना चाहते हैं तो सबक सिखाएंगे, टाइम सिखाएगा धीमे धीमे उनको। राजस्थान की राजनीति में एक बात भी कही जाती है कि जिसके जाट उसके ठाट। अब मिर्धा परिवार का पहले राजस्थान की राजनीति में काफ़ी दबदबा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मिर्धा परिवार की राजनीति में थोड़ा सा कम देखने को मिला और अब दोबारा से वही चीज़ देखने को मिल रही है। कम नहीं है, टाइम्स हैव चेंज्ड। हम जब आए थे राजनीति में तो मैंने जैसे कहा सर 28 साल की उम्र में एमएलए बन गया था,
80 में दैट वाज। अब लोग पढ़ गए, लिख के आगे हो गए, कॉन्शियस हो गए, वो भी चाहते हैं अपने पॉलिटिकल स्पेस, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कभी कभी हमको भी 2 कदम पीछे लेना पड़ता है, लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। उसको मान ले कि हम वीक हो गए, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उन ग्राउंड रियलिटीज़ को रखते हुए कभी हम सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी हार्ड हो जाते हैं, जैसे सिचुएशन डिमांड करती है वैसे बन जाते हैं, पर वीक नहीं है। अभी जनता का प्रेम है, जनता के अंदर हमारा बेस है, साख है, और आज भी जनता बहुत प्रेम करती है हमको। 3 पीढ़ी से कांग्रेस की जनता की सेवा कर रहे हैं, तो हम कहीं छोड़ के गए नहीं, ना छोड़ने वाले हैं। यहीं जन्मे तो कांग्रेस में मरेंगे। सभा में भी मैं सुन रही थी 20 साल से कांग्रेस इस सीट पर जीती नहीं है। और अगर आरएलपी की बात करें तो नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस सीट पर कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। देखिए, हनुमान बेनीवाल अपने बूते पे आज तक कुछ नहीं कर पाए। हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी से, उनका तक गठबंधन था, गठबंधन के वोट से जीते, राइट। तो इतना बड़ा फोर्स नहीं है जितना बड़ा फोर्स आप लोगों ने उनको मीडिया के माध्यम से बना दिया। पॉलिटिक्स आजकल इतनी हो गई कि कभी कोई पार्टी जीती है 5 साल में, कोई पार्टी जीती है 5 साल में, इसलिए ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है। अच्छे लीडर हैं, यंग हैं, ओवर एम्बिशियस हैं, और चलता है, देखें आगे क्या जनता सोचती है। आज सलमान खुर्शीद साहब भी आए हैं और उन्होंने जहां सभा की है वहां काफ़ी सारे मुसलमान भाई भी देखने को मिल रहे थे। हबीबुर रहमान जो हैं वो मैदान में है, तो कहीं ना कहीं आज की जो सभा है उससे फ़ायदा मिलेगा। देखिए, कांग्रेस का जो बेस राजस्थान में है वो बेसिकली रूरल एरिया, काश्तकार, माइनॉरिटीज़ और शेड्यूल कास्ट, यही स्ट्रॉन्ग बेस रहा है, और उस टाइम आज भी है। क्योंकि आधे राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर सीकर तक वहाँ सब आपको मुसलमान भाई हैं। जहाँ जाट बसता है राजस्थान में, वहीं मुसलमान बसता है, आप अगर देखिए, और वहीं मेघवाल बसता है, और ये तीनों कांग्रेस के वोट बैंक हैं, और आज भी इसलिए कांग्रेस में रहेंगे। शुरू से ही कांग्रेस रहे, उनको विश्वास ही कांग्रेस के ऊपर है, कांग्रेस के नेतृत्व पे है। तो हबीबुर रहमान विदाउट कांग्रेस मीन्स नथिंग। आपको क्या लगता है कि आपकी जीत, अगर आप जीतते हैं तो उसका आधार क्या होगा? क्या सहानुभूति के नाम पर भी आपको वोट पड़ेंगे? सहानुभूति भी मिलेगी। जो हमारी कांग्रेस ने पॉलिसीज़ की हैं गरीब लोगों के लिए, चाहे पेंशन का देख लीजिए, फूड टू राइट, फूड के जो हैं तो 25 लाख का जो मेडिकल का किया है, उसके आधार पर, और इसका असर पहुंचा है गांव में, लोगों का महसूस करने लगे हैं। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास है लोगों का, गरीब लोगों का, वो वोट हमें देंगे, हम जीतेंगे वापस। तो ये हमारे साथ थे हरेंद्र मिर्धा, जो कि नागौर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और चाचा भतीजे के इस मुकाबले ने इस सीट को हॉट बना दिया है। अब इस सीट का नतीजा क्या कुछ होगा वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। कैमरा पर्सन निधि के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।